तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब देखिए, ये जो ऑपरेटर है, आप सोच रहे होंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर नहीं सीखेंगे। प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। तो देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं मैं। अब पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद फिर आगे सब चीजें जानेंगे। ओके, तो देखिए ऑपरेटर क्या है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको सिंपल बताता हूं। ऑपरेटर क्या है कि कोई मतलब कुछ वैल्यू को कुछ ऑपरेशन करना। मीन जैसे मैंने आपको कंप्यूटर ऑपरेटर स्टार्टिंग में बताया, राइट, इंट्रो में कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर और भी चीज़ें मैंने बताया, क्रेन ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब क्या कि वो ऑपरेटर जो है डेटा को एंट्री करेगा, वो उसका जिम्मेदार है, राइट। तो वैसे इसका जिम्मेदार क्या है, ऑपरेटर। जैसे सिंपल आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। 10+5 में अगर कर रहा हूं तो ये प्लस जो है ये हो गया ऑपरेटर। ओके, और ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन हो रहा है, राइट। तो ये हो गया ऑपरेटर। बस आपको इस तरीके से समझना है। कोई भी चीजों को ऑपरेशन करना उसे ऑपरेटर कहते हैं। ओके, अब ये तो हम लोगों ने व्हाट इज जान लिया। अब कितने तरीके के होते हैं ऑपरेटर, ये आपका जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए हर एक लैंग्वेज में डिफरेंसेस है, जरूरी नहीं कि सब में सेम हो। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में थोड़ा और ज़्यादा, अलग अलग बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। तो टाइप्स तो आपको अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग अकॉर्डिंग ही रहेगा, बट कुछ कुछ जो है बेसिक्स वो सब में सिमिलर मिलेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि कितने टाइप्स है। एज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स जो बेसिक मैथमेटिकल वाला काम होता है, राइट। मीन्स जोड़ घटाओ गुना भागा जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो ऑपरेटर पूरा इसमें आ जाएगा अर्थमेटिक में। फिर रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और मिसलीनियस ऑपरेटर। अब देखिए ये मिसलेनियस कहीं लिखा हुआ होगा आपको अदर ऑपरेटर, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। मीन्स मेनली इस पे 5 है और मिसलेनियस में कुछ और भी चीजें हैं। ओके, तो ये 6 ऑपरेटर है, आपको याद रखना है। तो अब चलिए हम लोग एक एक करके सब ऑपरेटर्स को जानते हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली चीजों को भी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जान लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अब इसमें देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का ऊपर आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विथ न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मीन्स इसमें जो भी बेसिक नंबर वाला जो एडिशन वगैरह कुछ भी करना मैथमेटिकल ऑपरेशन वो हो जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो, राइट। तो ये सब सब चीज़ें आपको तो पता होगा अच्छे से कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आप कर लेंगे इजिली। जैसे आप यहाँ देखिए 5+3 लिखा हुआ है तो ये 8 हो जाएगा। 4-1 लिखा हुआ है तो ये 1 हो चुका है, मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4-1 1 थोड़ी होता है, 3 होता है, राइट। तो वो मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद 3 × 5 15 हो जाएगा। 4/2 2 हो जाएगा। अब 5/2 5% है, ये डिवाइडेड नहीं है। 5 मॉड्यूलो 2, इसका आंसर 1 आया है। 1 कैसे आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब पहले इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर पे हम लोग चलेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। आप भी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिएगा। ओके, ये मैंने ओपन कर लिया एंड अब मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एज हम लोगों को नया पे वर्क करना होगा, राइट, क्योंकि उसी पे करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर डॉट सी पी पी। ओके, ऑपरेटर डॉट सी पी पी। अब मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे बॉयलर प्लेट ऐड करना है, तो मैं बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ। सी पी पी लिख कर टैब दबा दिया या इंटर कर देना है, तो पूरा बॉयलर प्लेट मेरे पास आ गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि कैसे आया तो आप पीछे के वीडियोस को देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि सीरीज से देखेंगे तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, राइट। ऐसे बीच बीच से जम करके देखने से आपका थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। ओके, तो मैं तो आपको वही रिकमेंड करूंगा कि सीरीज से पूरी चीज़ों को देखिए। अब देखिए ये मैंने बॉयलर प्लेट ऐड कर दिया। अब मुझे ऑपरेटर पे वर्क करना है, राइट। तो मैं पहले बेसिक एडिशन ही करके दिखाता हूँ आपको, और एडिशन अगर आपको समझ में आ गया तो सब आप समझ जाएंगे। ओके, तो मैं लिख देता हूँ 5+10। बस सिंपल यही लिखा हूँ, सी आउट 5+10 में मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों का एडिशन करके मुझे बता दो कि क्या आंसर आएगा। और मैं शॉर्टकट की से रन कर लिया, Ctrl+Alt+N। अब देखिए नीचे हमारे पास आउटपुट क्या आया, 15 आ गया। एज 5+10 हम लोगों को पता ही है 15 ही आएगा, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से हो जाएगा। बस सिंपल सब्ट्रैक्शन मार देना है, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ट्विस्ट यहाँ पे है
कि मॉड्यूलस वाले पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 2 किया, ओके। तो अब आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? एक बार मैं आप रन कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि 2.5 आएगा, बट यहाँ पे क्या आया है आंसर? सिर्फ 2 आया है, 2.5 नहीं आया, सिर्फ 2 आया है, ओके। अब ये 2 क्यों आया? क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल अच्छे से समझाऊं, जैसे देखिए इस तरीके से हम लोग करते हैं, राइट, 2 5 एंड यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ऐसे ही हम लोग मैथ्स बनाते थे पहले, तो इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं डैश 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 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, ओके। एंड ये 2 का टेबल में आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, मेरे पास 2 आंसर था, तो मैं क्या किया, 5 तो कटेगा नहीं, तो मैं 2 का टेबल पढ़ा तो 4 आ गया। अब नीचे रिमाइंडर मेरे पास 1 बच गया, और क्वेश्चन क्या है, 2 है। तो ये जो डिवाइड है, ये आपको याद रखना है, डिवाइड क्या करेगा, क्वोशंट वाला पार्ट देगा, मीन्स 2 देगा, ओके। एंड अगर इसे मैं मॉड्यूलस कर दूं, सिंपल समझिएगा, ये मॉड्यूलस कर दूं, तो क्या है, ये रिमाइंडर वाला पार्ट देगा, मीन्स जो नीचे बचा हुआ पार्ट है वो देगा। ये आपको याद रखना है, ओके। ये चीज़ एक ट्रिकी है थोड़ा, ये आपको याद रखना है। तो इसे मैं कमेंट करके आपको बताता हूँ चीज़ें। तो मैंने सेव कर दिया, कमेंट कर दिया। अब मैं रन कर लेता हूँ। रन किया, देखिए नीचे हमारे पास क्या आंसर आया, 1 आया। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस किया हूँ मैं, राइट, मॉड्यूलस किया हूँ। अब अगर मैं दोनों ही कर दूँ, जैसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ, उसके बाद मॉड्यूलस कर देता हूँ, सेव करके रन कर लिया, तो अब देखिए हमारे पास 2 आंसर आ गया, 2 और 1। अब ये 21 लग रहा है, लेकिन 2 और 1 है, राइट। अब उसमें एंड एल दे देना होगा, ताकि वो फिर न्यू लाइन पे आ जाए, वरना फिर न्यू लाइन भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश एन दे सकते हैं, या फिर एंड एल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास 2 1 आ गया, राइट। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, कि नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये भी हम लोगों ने थोड़ा यूज किया है असाइनमेंट को, लेकिन पूरे इस तरीके से नहीं यूज किया है, थोड़ा बहुत यूज किया है। अब क्या क्या है, सेम अर्थमेटिक की तरह ही है, जैसे ए इक्वल टू, ये तो बेसिक इक्वल टू वाला असाइन हो गया, राइट। मीन्स असाइनमेंट मतलब असाइन कर देना, इसका डेफिनेशन भी ऊपर आप देख पाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, राइट। तो मतलब ये क्या है, कुछ भी वेरिएबल है उसमें हम लोग असाइन कर देंगे डेटा, कुछ भी वैल्यू असाइन कर देंगे, वो हो गया वेरिएबल, असाइनमेंट वेरिएबल। इसमें मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे ए इक्वल टू 7 है, ओके, ये हो गया। ए प्लस इक्वल टू 1, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ए में जो भी डेटा है उसमें प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, ओके। तो ये कुछ सिंप्लीफाई करके इस तरीके से दिख जाएगा। वैसे ही माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस सबका सेम है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ ताकि आप हर एक चीज़ों को कर पाए, राइट। तब देखिए मैं इसे कट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, और एक इसके नीचे कर लेता हूँ, या इस कोड को पूरा को कमेंट कर देता हूँ, और ऊपर जाकर मैं एक और सी आउट कर लेता हूँ, ठीक है। सी आउट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑपरेटर्स आपको बताना है, राइट। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल भी लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10 मैंने लिख दिया, सिंपल समझिएगा, इंट ए इक्वल टू 10 में लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ए प्लस, सॉरी, ए इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे वर्क नहीं करेगा, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से हम लोगों को वर्क करना होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ओके, सिंपल समझिएगा। अब मैं अगर ए को प्रिंट करूँ और इधर मैं सेमीकोलन मिस कर दिया हूँ, तो सेमीकोलन सब पे दे देना है। अब मैं अगर रन करूँ, तो देखिए ए का वैल्यू क्या आएगा, आपको लग रहा होगा 10, लेकिन आएगा 11, ओके। देखिए ये हमारे पास आ चुका है 11, एज यू कैन सी 11 आ चुका है, ओके। क्यों आया, क्योंकि ये जो 10 था, मैंने 10 असाइन किया वेरिएबल पे, बट रियल टाइम पे मैंने उसे अपडेट कर दिया कि भाई जब भी आपको ए दिखे उसमें एक ऐड कर देना, ठीक है। मतलब ये काइंड ऑफ एक एग्जांपल से आपको समझाओ, तो ये उधारी आप दे दिए, ठीक है, सिंपल समझिए। मतलब जब भी आपको ए दिखे उसको बोलना है, भाई तेरा एक पैसा उधार रह गया, ऐसा कुछ। मतलब ये जस्ट ऐसे ही फन फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ा देखिए हंसी मजाक से चीज़ों को करेंगे तब आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। वरना एक होता है ना कि एकदम हार्ड कोड आप सीरियसली कर रहे हैं, तो उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि लर्निंग ऐसा होता है ना कि जब तक थोड़ा फन उसमें नहीं लाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए थोड़ा फन वगैरह रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो होता है। तो ये हो गया इस तरीके से। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबका सेम है। अब इसका एक दूसरा वे है, जैसे ये तो थोड़ा लंबा वे हो गया, एक दूसरा वे है शॉर्टर वे, ए प्लस इक्वल टू 1, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों सेम है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस फर्क क्या हो रहा है, ये थोड़ा लॉन्गर वे है, ये थोड़ा शॉर्टर वे है, ओके। एंड प्रोग्रामिंग में देखिए ज़्यादातर शॉर्टर वे ही यूज़ होता है। मीन्स अब डेवलपर थोड़ी ना चाहेगा कि उसको 5 लाइन ज़्यादा लिखना पड़े, वो चाहेगा कि कैसे मैं 10 लाइन और कम कर पाऊँ, राइट। कि उसका कोड कम लिखाएगा तो उसकी मेहनत कम होगा। तो सब कोई ऐसा ही चाहते हैं कि उसका कम कोड में काम हो जाए।
तो बस यही सब चीज़ों के लिए ये शॉर्टर वे है और ये लॉन्गर वे है, दोनों चीज़ें सेम, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम है। ओके, इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस सबका आप कीजिएगा, ये सब सब टास्क रहेगा। जो जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ना, ये सब सब टास्क रहेगा और आप मुझे लिंक्डइन पे बता पाएंगे। ओके, ये जो टास्क है आप कहाँ दिखाएंगे मुझे? लिंक्डइन पे। आप लिंक्डइन में पोस्ट डालिए कि हाँ ये टास्क मैंने कंप्लीट किया और मुझे टैग कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये टास्क आपने कंप्लीट कर लिया, ऐसा ऐसा चीज़ें है, राइट, ताकि मैं उसे देख पाऊँ कि हाँ आपने करेक्ट किया नहीं किया। तो ये सब आप कीजिएगा, आपके लिए टास्क रहेगा। अब उसके बाद मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये क्या है? जैसे इसमें हम लोगों को वैल्यूज नहीं मिलता है। सबसे पहले ये समझिए, ये कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करता है। रिलेशनल मतलब क्या? जैसे रिलेशन बताना, राइट, मेरे और किसी के बीच में रिलेशन, जैसे दो चीज़ें उसके बीच में रिलेशन। तो अब रिलेशन कैसे पता चलेगा? ये ऑपरेटर्स के थ्रू। कुछ ऑपरेटर्स बाय डिफॉल्ट मतलब है पहले से ही, उसी चीज़ों को यूज़ करना है और सब कुछ रियल लाइफ से अलग कुछ नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि अलग कुछ नहीं है, पूरी दुनिया से अलग कुछ नहीं है। जो भी प्रोग्रामर्स बने, जो भी सॉफ्टवेयर बने, सब दुनिया में ही है ना, राइट। पूरे वर्ल्ड में जो भी चल रही है वही सबसे एग्जिस्ट है, अलग से तो कुछ बियॉन्ड आया नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी है कि एलियन आया एलियन बना के चला गया, ऐसा नहीं है ना। सब कुछ इधर से ही हुआ है, सब कुछ हम लोग ही खुद से बनाए। तो बस सब कुछ रियल लाइफ से है, अलग से कुछ नहीं है। तो ये ऑपरेटर्स क्या क्या है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, जो हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़े हैं। और ये सब तो हम लोग 4-5 में ही पढ़े हैं, राइट, कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह सब कुछ। अब इसका भी सेम फंडा है। जैसे इक्वल टू अगर होता है तो 3 इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये तो एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि 3 5 के तो बराबर नहीं है। मतलब मान के चलिए मेरे पास 3 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, ठीक है। तो मैं, मेरे पास और आपके पास सेम पैसा है नहीं है ना, आपके पास अलग पैसा है, मेरे पास अलग पैसा है, तो ये कंडीशन फॉल्स। अब उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, क्या ये कंडीशन मतलब नहीं ट्रू है? मतलब दोनों के पास सेम नहीं है। हाँ ये सही है, सेम तो नहीं है, राइट। तो ये नॉट, जस्ट उसका उल्टा हो गया, जो इक्वल टू कर रहा था उसका जस्ट उल्टा हो गया। ओके, और ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब सब हम लोगों को अच्छे से पता ही है। तो इसे भी एक बार इंप्लीमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो इसे मैं क्या करता हूँ, इस कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इस पर मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, b इक्वल टू 20 ले लिया। ओके, b इक्वल टू 20। अब मैं चेक करना चाहता हूँ a इक्वल टू b, क्या a इक्वल टू b है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। ऐसे ही प्रॉपरली हो जाना चाहिए, लेकिन ये एरर कुछ दे रहा है, देखते हैं। लेट्स सी क्या इशू दे रहा है। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, ये बुलियन वाले में इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, नो इशू। तो इसे मैं क्या करता हूँ, फिलहाल अभी बाहर निकाल देता हूँ और बाहर निकालने के बाद मैं इसे वापस से इस तरीके से कर देता हूँ और दूसरे वेरिएबल पे ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि वो इशू क्रिएट कर रहा है तो आई डोंट वांट एनी एनी इशू, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, बुल नाम के एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बुल जेड इक्वल टू, या बुल जेड ले लिया। ओके, और मैं क्या करता हूँ, जेड के अंदर मैं लिख देता हूँ। अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, फिर बाद में उसे चेंज कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट वो एरर क्रिएट कर रहा है, इस वजह से मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ओके, इस पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, तो ये भी मैं डाल देता हूँ और रन करता हूँ। अब देखिए ये क्या दिया है हम लोगों को, 0 दिया है। क्यों? क्योंकि ये मतलब कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इस वजह से 0 आ गया। ओके, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। एंड इसी तरीके से अगर दोनों को मैं सेम कर दूँ, सिंपल समझिए, दोनों को मैं सेम कर दूँ और रन करूँ, तो देखिए अब हमारे पास क्या आया, 1 आया। अब ट्रू फॉल्स आपको पता ही है 0-1 में वर्क करता है, राइट। तो इस तरीके से वो वर्क होगा। अब ये दोनों ट्रू है तो ये आ चुका है 1, राइट। मीन्स 0 10 10 तो ट्रू ही हुआ, राइट, दोनों तो सेम है। तो ये आ चुका है 1 कि हाँ भाई ये आपका ट्रू है। अब उसी तरीके से आप बाकी सब चीज़ों को कीजिएगा। देखिए मैं आपको हर चीज़ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो ही रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट कंसाइज में ईजिली आपका काम हो जाए। मीन्स जितना शॉर्ट में आपका लर्निंग हो जाए वो इम्पॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका वीडियो का लेंथ कितना बड़ा है। वीडियो लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू योर एजुकेशन, राइट। क्योंकि मतलब अगर शॉर्ट वे में आपको अच्छा नॉलेज मिल जाए, बेटर नॉलेज मिल जाए, तो वो बेटर होता है। तो चलिए खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। अब उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये क्या है, ये थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, एज उधर आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या है, गेट्स का सिस्टम होता है, राइट। लॉजिकल एंड गेट, लॉजिकल और गेट, लॉजिकल नॉट गेट, लॉजिकल एक्सॉर गेट, बहुत सारे गेट्स होते हैं।
तो वो सब गेट्स का उस तरीके से फंडा है। मतलब अगर दोनों 0-0 है, मतलब इस पे क्या है ना, पूरा ये भी ट्रू फॉल्स पे वर्क करेगा, लेकिन इसमें क्या है, फंडा थोड़ा एडवांस्ड है। मतलब अभी मैं अगर आपको बताने जाऊं तो आपके दिमाग के थोड़ा बाउंस जाएगा। ओके, तो इसे अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि क्या वर्क करता है। जैसे मुझे चेक करना है, सिंपल समझिए, मुझे कंडीशन चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल इक्वल है। मतलब इसमें भी उसी टाइप का मिलेगा कि क्या दोनों वैल्यू, मतलब ये हम लोग मेनली कब यूज करते हैं, जब हम लोगों के पास कोई कंडीशन हो। मीन्स ये हम लोग इफ में यूज करते हैं, वाइल में यूज करते हैं, लूप में यूज करते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। ओके, अब इसका मेन फंडा क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। इसका मेन फंडा ये है ना कि कभी भी हम लोगों को कुछ यूज करना रहा, मान के चलिए कि कोई दो क्राइटेरिया मुझे चेक करना है कंडीशन में। ओके, और दोनों ही ट्रू होगा तभी वो रन होगा, वरना फिर रन नहीं होगा। तब मैं एंड को यूज करूंगा। और अगर मेरा कोई ऐसा कंडीशन है कि भाई कोई भी एक ट्रू हो जाए, कोई एक फॉल्स हो जाए, या कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तब मैं और को यूज करूंगा। अगर मैं कोई भी और नहीं चाहता हूं तब नॉट यूज करूंगा। ओके, तो ये फंडा है मेन। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको समझ में आया? आपको मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसे मैं कर देता हूँ ट्रू, ऐसे ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रू एंड फॉल्स कर दिया। ओके, एंड इसे मैं कट कर देता हूँ एज इसका अभी कुछ काम नहीं है। ओके, तो मैं रन किया। अब ये क्या कह रहा है, 1, मतलब ये ट्रू कह रहा है। ट्रू क्यों कह रहा है, क्योंकि मतलब दोनों में एंड आ चुका है, इस वजह से वो ट्रू कह रहा है। बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर मैं इसे ट्रू कर दूं तो देखिए ये क्या हो गया, ट्रू कर दिया। अब अगर मैं रन करूं तो भी हमारे पास 1 आ रहा है। ओके, अब अगर इसे मैं एंड कर दूं, सिंपल समझिए, मैं इसे एंड कर देता हूं, ये और कर देता हूं, एंड कह रहा हूं, और कर देता हूं, तो भी हमारे पास 0-0 आ रहा है। अब मैं अगर फॉल्स करूं, सिंपल समझते जाइएगा फटाफट से, मैं फॉल्स कर दिया, सेव करके रन करता हूं, तब हमारे पास क्या आ रहा है, 0-0, राइट। और एंड का भी वैसे ही, इसे अगर दोनों फॉल्स करके मैं एंड करूं, सिंपल समझिए, एंड किया, सेव किया, रन किया, तो भी हमारे पास 0 आ रहा है। मतलब जो मैंने लॉजिक बताया था इस तरीके से वर्क करा। और इधर आपको ऐसा ट्रू फॉल्स में बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो अभी ये आप नहीं समझेंगे तो बेहतर है। मतलब नहीं समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट नहीं समझना है। जब मैं आपको लूप, कंडीशंस वो सब बताऊंगा, तब ये इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से जाएंगे। ओके, तब आपको वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ आपका क्लियर नहीं भी हुआ ये चीज़, तो डोंट बी वरीड अबाउट दैट, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि ये सब देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता है, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट ना कर ले, राइट। तो इसीलिए वो आपको बाद में पता चलेगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा। ओके, एंड उसके बाद लास्ट में एक है बिट वाइज ऑपरेटर। अब ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो इसके लिए मैं सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं आप ये देख कर रखिए। मीन्स बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये सब इतने तरीके के बिट वाइज ऑपरेटर्स C++ में होते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया है, और एक चीज़ आपको मेन इंपॉर्टेंट करना है, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, राइट। एंड फंडा यही है कि आपको मेन अच्छे से सीखना है, राइट। तो सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इस वीडियो को आप मेक श्योर लाइक कीजिएगा ताकि आपको और भी चीज़ें मिलते रहें, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी नए नए वीडियोस जब भी आएंगे आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे वर्क करते हैं ऑपरेटर्स, क्या होते हैं ऑपरेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ताकि मुझे मतलब एक सजेशन मिल पाए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या मैं चेंजेस करूँ, राइट। तो आपका फीडबैक भी इंपॉर्टेंट होता है, तो मेक श्योर आप फीडबैक भी दीजिएगा कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।